एक समय की बात है। एक गांव में महेश नाम का एक सब्जियों का व्यापारी रहता था। वो अपने खेत में सब्जियां लगाता था, पर दिक्कत यह थी कि उसका खेत कब्रिस्तान के पास था। गांव में खबर थी कि एक चुड़ैल जिसके लंबे काले बाल और आंखें लाल थी, रोज रात को अपने कब्र से निकलकर भटकती रहती थी। तभी गांव वालों महेश से कहता है, महेश यार, तुम्हारे खेत के पास कब्रिस्तान है। जब तुम सब्जियां तोड़ रहे होते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? वहाँ एक भयंकर चुड़ैल रहती है जो लोगों को मारकर उसका खून पी जाती है। कभी कभी तो मुझे भी सब्जियां तोड़ते समय डर लगता है, लेकिन भाई मैं एक व्यापारी हूँ। अगर मैं सब्जियां नहीं तोड़ूंगा तो बाजार में क्या बेचूंगा। इसी तरह महेश रोज सुबह सुबह सब्जियां तोड़ता और पूरे गांव में बेचता था और इसी तरह अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा था। और फिर एक दिन वो कहता है, अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि आज मुझको सब्जियों के नए बीज लाने थे। चलो अभी मैं बाजार जाकर सब्जियों का बीज ले लेता हूँ। फिर महेश बाजार चला जाता है और वापस आते आते शाम हो जाती है और महेश कहता है, अरे यार, आते आते तो शाम हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब्जियों के बीज खेत में डाल देता हूँ। फिर महेश खेतों में बीज डालने लगता है और समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। तभी कब्रिस्तान से भयंकर आवाजें आने लगती है, मानो जैसे कब्रिस्तान में कोई भूतिया चुड़ैल हो। डर के मारे महेश जल्दी जल्दी काम करने लगता है और सब्जियों का बीज डालने लगता है। इतने में ही महेश के पीछे वो डरावनी चुड़ैल खड़ी हो जाती है और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की भयंकर हंसी सुनकर जैसे ही महेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें डर के मारे बाहर निकल जाती है। यह देखकर महेश भागने लगता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई है। अरे गांव वाले, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, कोई तो मुझे बचाओ। और चुड़ैल भी उसके पीछे उड़ने लगती है। मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ लेकिन तुझे कोई नहीं बचाएगा। फिर चुड़ैल महेश को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और फिर चुड़ैल महेश की एक पैर पकड़कर उसे खींचकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगती है। महेश डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो आज मैं बिना कारण ही मारा जाऊंगा। और इस काली घनी रात में खेतों में कोई भी महेश की आवाज नहीं सुनता और चुड़ैल महेश को कब्र के अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर महेश के देर रात घर न आने पर उसका पड़ोसी कहता है, इतनी देर कैसे लगी? आज महेश को घर आने में जरूर महेश किसी मुसीबत में है। महेश कहीं उस घने बालों वाली चुड़ैल के हाथ तो नहीं लग गया? फिर महेश का पड़ोसी कुछ गांव वालों को साथ लेकर महेश को तलाशने लगते हैं और सभी गांव वाले बातें कर रहे होते हैं। चुड़ैल बहुत पुरानी और ताकतवर है, वो हम सबको कच्चा खा जाएगी। हमें अपने पड़ोसी महेश की मदद करनी चाहिए। मैं एक सिद्धि प्राप्त बाबा को जानता हूँ जो कि ऐसे बहुत सारी चुड़ैलों को ठिकाने लगा चुके हैं। फिर सभी गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी, हमारे महेश की जान बचा लो, उसे चुड़ैल उठाकर ले गई है। और दूसरी तरफ कब्रिस्तान में वो चुड़ैल अपनी कब्र के अंदर महेश को खाने की तैयारी कर रही होती है। इतने में महेश के पड़ोसी और वो गांव वाले सिद्धि प्राप्त बाबा के साथ उस कब्रिस्तान में आ जाते हैं और फिर बाबा बोलता है, बाहर आ चुड़ैल, इन मासूमों पर अपनी शक्ति क्या दिखाती है? अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। चुड़ैल आवाज सुनकर अपने कब्र से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ गांव वाले और उनके साथ बाबा होते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। आओ आओ, तुम सबको यहाँ मौत खींच कर लाई है। फिर वो चुड़ैल गांव वाले और बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मौका देखकर महेश का पड़ोसी उस कब्र में घुस जाता है और फिर महेश को सही सलामत देखता है। यह देखकर महेश बहुत खुश होता है और अपने पड़ोसी का धन्यवाद करता है। फिर महेश और उसका पड़ोसी कब्र से बाहर निकल आते हैं और दूसरी तरफ उस चुड़ैल और बाबा की लड़ाई हो रही होती है। इससे पहले वो चुड़ैल बुरी शक्तियों का प्रयोग करती। इससे पहले सिद्धि प्राप्त बाबा ने अपने मंत्र मारकर उस चुड़ैल को जला दिया। यह देखकर सभी गांव वाले बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। इतने में महेश और उसका पड़ोसी गांव वाले के पास आ जाते हैं। फिर वो लोग अपने गांव लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।